इफिसियों के पहले अध्याय में जाने से पहले हम लोगों को इफिसियों का पृष्ठभूमि देखने का बहुत ज्यादा जरूरत है। बैकग्राउंड क्या था इफिसियों का, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं प्रेरितों का कार्य 18, 19 और 20 अध्याय में। मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। पृष्ठभूमि में हम लोग देखते हैं कि पौलुस इफिसुस जाता है अपने दूसरे मिशन यात्रा के समय, थोड़े समय के लिए, और वहां पर वो एक्विला और प्रिस्किला नामक जो दो व्यक्ति उनको कोरिन्थ में मिला था, उन दोनों को वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी देके पौलुस चला जाता है। थोड़ा समय पौलुस रहता है, फिर एक्विला और प्रिस्किला नामक एक दंपति थे, पति पत्नी थे, उनको वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी देके पौलुस दूसरी जगह में चला जाता है। जब पौलुस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो वहां पर एक और व्यक्ति आता है जो लूक कहता है कि वो सबसे बेहतरीन प्रचारकों में से एक था, जिसका नाम था अपोलोस। अपोलो। और अपोलोस, याद रखिएगा, अगर मैं कभी भी ये सवाल आपसे करूं कि नया नियम का सबसे उत्तम प्रचारक कौन था, सबसे सामर्थ्य प्रचारक कौन था, वो अपोलोस था। ठीक है, पौलुस बहुत अच्छे से प्रचार नहीं कर पाता था, बट अपोलोस वाज एन अमेजिंग प्रीचर। अपोलोस वहां पर आया, उसने अपने शिक्षाओं को दिया, और साथ में ये लोग इफिसुस की कलीसिया को स्ट्रॉन्ग किए। फिर दोबारा पॉल आए। जब पॉल दोबारा से आए तीसरे मिशन यात्रा के समय, जब पॉल इफिसुस में आए, तो वहां पर उन्होंने सभी के लिए प्रार्थना किया, चेलों के लिए, ताकि उनको पवित्र आत्मा मिल सके। यहाँ पर 12 चेलों के बारे में दिया गया है। फिर वो संख्या बढ़ने लगा। हम लोग देखेंगे 19वें अध्याय में पौलुस एक बहुत डीप सेवकाई करता है, चमत्कारें होती है, समस्याएं आती है इफिसुस की कलीसिया में। आप लोग उसको प्रेरित के 19वें अध्याय में देख सकते हैं। और उसके बाद जब पौलुस इफिसुस छोड़ने वाला है और पौलुस जा रहा है अपने जीवन के अंतिम अध्याय की ओर, उस समय पे एक बहुत सुंदर हमें प्रचार देखने को मिलता है। इसको कहीं पे नोट करके रखिए, द फेयरवेल मैसेज ऑफ पॉल बोल के। पौलुस का अंतिम प्रचार इफिसुस में, द फेयरवेल मैसेज ऑफ पॉल, प्रेरित 20 का 17 से 38। प्रेरितों का कार्य 20 का 17 से 38 बहुत ही सुंदर एक प्रचार है प्रेरितों के कार्य में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसको पढ़िएगा आप लोग घर में, परमेश्वर बहुत सारा चीज इसमें से आपको सिखाएगा। तो ये था पृष्ठभूमि इफिसुस की कलीसिया का। हम लोग ऑलरेडी बोले हैं इफिसुस की कलीसिया में बहुत महान हस्तियां थी। अपोलोस उस कलीसिया में रह चुका है। लूका उस कलीसिया में के बारे में बता चुका है। वो छोड़ के वहां पर तिमुथियुस है, वो छोड़ के यहाँ पर यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना वहां पर है, और साथ ही मरियम जो यीशु मसीह की मम्मी थी, वो भी इफिसुस कलीसिया का एक सदस्य थी। तो सोच के देखिए कितना प्रोमिनेंट वो कलीसिया होने वाला है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इफिसुस की इस पत्री में, इफिशियंस की पत्री में, इफिसियों में पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या चीजें कहा गया था। शायद मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दिया था कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या बातें इफिसुस की इस पत्री में लिखी गई है। मुकेश, क्या आप बता पाओगे, आपको कोई एक बात मिला जो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है? कोई एक बात आप बताओ जो इस पत्री में मिला आपको पवित्र आत्मा के बारे में। भैया मुझे चार चीजें मिली। चार चीजें, चलिए बड़े बताइए, मैं यहाँ पर मैच कर रहा हूँ, मेरे साथ मैच हो रहा है कि नहीं, बोलिए। पहला है जो पवित्र आत्मा की छाप के बारे में मिला है। पवित्र आत्मा वेरी गुड। की छाप हमें मिली जिसके द्वारा हम चुने जाएंगे। और हम्म। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, जो तीन ओके। सोलह में आपको मिलेगा। ओके। पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण करता है। हम्म। पवित्र आत्मा की पिता तक पहुंच है। ओके। जी, ये चार चीज। वेरी गुड। सो हम लोग चार बातें देखे जो कि मुकेश ने बताया। सबसे पहले पवित्र आत्मा के मोहर के बारे में बताया, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण करता है, और पिता के पास जाने में सहायता करता है। महिमा, क्या आपको कोई और विषय मिला ये छोड़ के? ये चारों को छोड़ के कुछ और मिला आपको, महिमा? हाँ भैया, जैसे बता। कि मुकेश ने बताया, मेरे को ये भी मिला है। और यहाँ भी लिखा हुआ, थर्ड में भी लिखा हुआ, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरित में भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, ये है। और एक ये जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान में होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो, एक ये है। और एक ही 16 में ये मुकेश ने बोल दिया। और एक ये है थर्ड में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और एक ये फोर्थ के फोर में, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाया
गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और देखे भैया, और ओके। एक इसमें है भैया 15 के 17 में, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये मुकेश ने बोल दिया है। हम्म। और और ये भैया एक आत्मा की तलवार के बारे में बोला गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए सुपर। मेरे मेजोरिटी पॉइंट्स कवर हो गए। ठीक है। अंजू कुछ और, ये जितने भी पॉइंट्स महिमा और मुकेश ने बताया, बाय द वे वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले महिमा मुकेश दोनों ने। ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो पूरा ही बताया, मतलब पूरा का पूरा इफिसुस का पत्री उन दोनों ने पढ़ लिया है। चलिए अंजू कुछ और, एनीथिंग एक्स्ट्रा डिड यू गेट? हाँ, एकता बोल चुकी है। हम्म। महिमा 5 हम्म। के 18 में है आत्मा से भरना, हम्म। समथिंग लाइक दिस। हम्म। 6 के 17 18 में वही युद्ध वाला, आत्मिक युद्ध से हम्म। सहायता। और एक है 2 के 22 में परमेश्वर का निवास स्थान बनाना। जो आत्मा है वो हमारे लिए, मतलब हमारे एक तरीके से हमको परमेश्वर का निवास स्थान के रूप में संसार में बनाती है, ताकि हम वहां पे वो जो निवास स्थान है उसमें भी मतलब उसी अकॉर्डिंग जाने पाए या रहने पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अंजू ने भी हम लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पत्री में पवित्र एक आत्मा। और था, सॉरी, 3 का 16 में आंतरिक बल देना। हाँ वो मुकेश ने बताया, बट यस वेरी गुड, थैंक यू अंजू, आप भी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। जब हम लोग पवित्र आत्मा का स्टडी किसी भी किताब से करते हैं तो उसको हम लोग न्यूमेटोलॉजी कहते हैं। PNEUMATOLOGY, न्यूमेटोलॉजी। न्यूमेटोलॉजी का मतलब होता है पवित्र आत्मा का शिक्षा। ठीक है। तो इफिसियो 1 का 13 हम लोग को बताता है सबसे पहले पवित्र आत्मा के बारे में क्या बात, कि हम लोगों को पवित्र आत्मा का मोहर मिला है। जैसे कि 7 साल के महाक्लेश के समय जो संत होने वाले हैं, जो 1,44,000 यहूदियों को चुना जाएगा, उनके ऊपर पिता और पुत्र के नाम का मोहर लगा है। उसी तरीके से हमारे ऊपर कौन सा मोहर लगा है? हमारे ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मोहर दिया है। ये बात लिखा गया है। दूसरा 1 का 17, इफिसियो 1 का 17, वहां पर इस प्रकार कहा गया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश का आत्मा दे। ठीक है, शायद हिंदी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है स्क्रीन में, लेकिन शब्द देखिएगा ये आपके आयतों में भी होगा, प्रकाश का आत्मा। इट इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। परमेश्वर के ज्ञान को समझने के लिए जो प्रकाशन चाहिए, वो आत्मा पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का एक प्रकाशन हमें देता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो शायद मैं स्लाइड में डालना भूल गया, वो था इफिसियो 3 का 16 में, वो है द स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट। लिखिए तीसरा पॉइंट है द स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट, सामर्थ का आत्मा। अगर लिखा हुआ है ऑलरेडी, वेरी गुड। इफिसियो 3 के 16 में इस प्रकार कहता है कि वो हमें सामर्थ प्रदान करता है। बहुत सुंदर शब्द वहां पर दिया गया है सामर्थ के लिए। मैं पता नहीं मैं कैसे यहाँ दिखाऊं आपको स्क्रीन शेयर में, क्योंकि वो स्लाइड ही पता नहीं मेरा मिस हो गया, लेकिन सामर्थ के लिए एक बहुत सुंदर शब्द बाइबल में दिया है, वो है डुनामिस। इन अंग्रेजी में लिख लीजिए DUNAMIS। मैं चैट में टाइप कर दे रहा हूं यहाँ पर आपके लिए, डुनामिस। डुनामिस का मतलब होता है परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ। ये वो शक्ति नहीं जो आपको फिजिकली, शारीरिक रूप में एक पहाड़ को उठाने का ताकत देता है। बहुत सारी कहानियों में हम लोग सुनते हैं कि लोग पहाड़ लेके उड़ते हैं, लेकिन उन कहानियों का कोई वैलिडेशन नहीं है, वो सब कहानी या कथा ही है, हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत में यह है कि जो मसीही लोग होते हैं उनके अंदर परमेश्वर का डुनामिस, परमेश्वर का शक्ति आता है। ये शब्द लूका रचित सुसमाचार में हम बहुत बार देखते हैं, और पौलुस उसको इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा हमें डुनामिस देता है। डुनामिस, डुनामिस शब्द से आता है डायनामाइट शब्द, राइट? डायनामो, डायनामाइट, जनरेटर के अंदर डायनामो होता है जो ताकत देता है उसको चलने के लिए। डायनामाइट का काम क्या होता है? फटना। वो जो पावर होता है, वो शक्ति होता है। डुनामिस परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरता है। उसके बाद स्पिरिट ऑफ यूनिटी, एकता का आत्मा। पवित्र आत्मा
में सभी लोगों को एक करता है, फिर चाहे वो यहूदी हो, गैर यहूदी हो, सारे लोगों को एक करता है। और हम सभी का एक पहचान है, हम सभी लोग मसीह के संतान हैं, हम सभी लोग मसीही हैं। सारे मसीही को जो कलीसिया के नाम से जाने जाते हैं, जो मसीह के देह के नाम से जाने जाते हैं, उनको एक करने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। इफिसियों 4 का 3 और 4 में हम लोग देखते हैं एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक देह, एक आत्मा, और हम सबका एक ही अनंत आशा है, वो है मसीह यीशु बादलों में आएंगे अपने कलीसिया को उठाने के लिए। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है, वो है 4 का 30 में, जहां कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये पवित्र आत्मा कोई नाम या कार्य नहीं है, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है उसको शोकित ना करो। जब भी आप कोई गलत कार्य या क्रिया करने जाओगे, आपके अंदर एक आवाज आता है कि ये कार्य गलत है। शायद आप इंटरनेट पे कोई गलत चीज देख रहे हो जो आपके अंदर के उत्साह को जगाता है, ठीक है ना, आप कुछ गलत क्रिया करने जा रहे हो, उस समय में जो शब्द आपको कहता है कि इस चीज को मत करो, वो पवित्र आत्मा का आवाज है। उस शब्द को सुनिए प्रियजनों, जो हम लोग को हर एक गलत क्रिया को करने में रोकता है, कोई गलत चीज को करने में रोकता है, क्रोध को करने में रोकता है, कहता है इस चीज को मत करो। और जब हम उस चीज को करते रहते हैं निरंतर, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के संचालना में नहीं चल रहे हैं, हम अपने जीवन का नियंत्रण पवित्र आत्मा को नहीं दिए हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर शोकित होता है, और हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर शोकित हो रहा है तो आयत में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित अगर हम करते हैं तो शायद हम छुटकारे के दिन में छुटकारे पाए हुए लोगों में से नहीं गिने जाएंगे। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इफिसियों 5 का 18 में हम लोग अभी हम पी के मसीह के बारे में बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। द होली स्पिरिट इज आवर फाउंटेन, वो हमारा स्रोता है। ही इज आवर फाउंटेन, वो हमारे अनंत जीवन का स्रोता है। वो मसीह में चलने के लिए जो सामर्थ चाहिए, उस सामर्थ का स्रोता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बाइबल साफ कहता है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो अगर वो परमेश्वर है तो हर शक्ति का स्रोता वो है। हम लोगों को आगे बढ़ने में जो सामर्थ्य चाहिए, उस सामर्थ्य का स्रोता वो है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा का वरदान हमें प्रभु ने दिया और हमें उन्होंने अनाथ नहीं छोड़ा। तो पवित्र आत्मा ही इज आवर फाउंटेन, वो हमारा स्रोता है जिसमें हमें परिपूर्ण होना है। 6 का 17 में इस प्रकार कहा गया है कि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। यहाँ पर दोनों साथ में लिखा गया है, आत्मा का तलवार और परमेश्वर का वचन। कारण क्या है इसका? इसका एक ही कारण है, वो ये है कि परमेश्वर के वचन को अगर हमें सही रीति से इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। We need the spirit of God to use God's word in a right manner. शैतान भी जब यीशु मसीह के पास आया था और जब पहली बार यीशु मसीह को वो रोटी, पत्थर को रोटी में नहीं बदलवा पाया यीशु मसीह से, तो दूसरी बार जब वो आया, वो आयत कोट करने लगा। वो बोला कि तू कूद यहां से और परमेश्वर अपने अभिषिक्त को बचाएगा, ऐसा भजन संगीता में लिखा हुआ है। राइट? तो ऐसा नहीं कि हर कोई जो वचन बोलता है, हर कोई वचन कहने वाला पवित्र आत्मा का अगुवाई से कहता है, लेकिन जो इंसान अपने जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई से वचन को इस्तेमाल करता है, शैतान उसको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान को उत्तर देने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए हमें वचन दिया गया है। लेकिन उस वचन को इस्तेमाल कैसे करें? पवित्र आत्मा के द्वारा। उस वचन हम लोग के मसीही जीवन को आगे कैसे बढ़ाए? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इस शब्दों को याद रखिएगा। ये कुछ बातें हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि इस पत्र में लिखा हुआ है। थोड़ा तेजी में हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आई वांट कि आज का जो समय है हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करने पाए। हम लोग इफिसियों का 2 अध्याय पर, एक पहला और दूसरा अध्याय पढ़े थे। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि इफिसियों में जो पहले 3 अध्याय है वो एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में बोलता है, और 4, 5 और 6 अध्याय एक व्यक्ति का दूसरे मसीही के साथ रिश्ते के बारे में बोलता है।
कलीसिया में हमें कैसे रहना है वो 4, 5 और 6 अध्याय में कहा गया है। परमेश्वर के साथ हमें कैसे रहना है वो पहले 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं। इस प्रकार पौलुस ने इफिसियों की इस पत्री को लिखा था, इफिसियों के कलीसिया को। ठीक है, जब हम पहले अध्याय को देखते हैं, क्योंकि कल आप लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टडी किया था, तो फिर पहले अध्याय में हम लोग 2 खंड देखते हैं। सबसे पहले पौलुस बताता है हमें मसीह में क्या क्या आशीषें मिली है, हमें मसीह में क्या क्या आशीषें मिली है, जो इफिसियों 1 का 3 से लेकर 14 आयत में लिखा हुआ है, हमें मसीह में क्या क्या आशीषें मिली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इफिसियों 1 का 15 से 23 है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना के बारे में। तो आज हम लोग सिर्फ पहले अध्याय को देखने वाले हैं। सभी का ध्यान यहाँ पर है, जरा हाथों को उठाइए, जूम में ही हाथों को उठाइए, अनम्यूट करके अगर हालेलुया बोल सकते हैं तो मेरे को पता चलेगा कि आप सभी लोग सो नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर आप लोगों का ध्यान है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आप सभी को। बीच बीच में बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, वो युद्ध में जाने का स्वर होता था हालेलुया। जब वो लोग युद्ध में जाते थे, लोग चिल्लाते थे हालेलुया हालेलुया करके, चिल्ला के अपने आप को वॉर क्राई करते थे। सब जानते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसके साथ वो लोग आगे बढ़ते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों के पहले अध्याय 3 से लेकर 14 आयत में हम लोग देखते हैं कि पिता परमेश्वर से हमें कौन सी आशीषें मिलती है, पुत्र यीशु मसीह से हमें कौन सी आशीषें मिलती है, और पवित्र आत्मा से हमें क्या आशीषें मिलती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बाइबल में इनको हम लोग त्रिएक परमेश्वर के रूप में कहते हैं। मैं बहुत सरल तरीके से त्रिएक परमेश्वर को आपको समझाऊंगा। तीनों ही ईश्वर है, इसीलिए तीनों सेम है। तीनों एक कैसे हैं? तीनों ही ईश्वर है, इसीलिए तीनों एक है, लेकिन तीनों का पहचान अलग है। तीनों ईश्वर है इसीलिए तीनों एक है, लेकिन तीनों का पहचान अलग है। किस तरीके से पहचान अलग है? क्योंकि तीनों में जो कार्य है वो अलग अलग है। तीनों ईश्वर है, तीनों ही सनातन है, तीनों ही अनादि से, मतलब समय के पहले से है, तीनों ही अनंत है, अनादि से अनंत तक सनातन परमेश्वर है तीनों। लेकिन तीनों में जो डिफरेंस है वो है उनके कार्य का, जो अंजू ने कल बताया था। पिता का कार्य था कि वो पूरे के पूरे सृष्टि का उद्धार का मार्ग दिखाया मनुष्य जाति का। इस इफिसियों के पहले अध्याय के अनुसार मैं कह रहा हूं, पिता का कार्य क्या था? मनुष्य जाति के उद्धार का योजना बनाना, अंग्रेजी में पर्पस। ठीक है, पिता का कार्य क्या था? मनुष्य जाति के उद्धार का योजना बनाना। पुत्र का कार्य था मनुष्य जाति के उद्धार को खरीदना अपने लहू के द्वारा, मनुष्य जाति के उद्धार को खरीदना। सो पुत्र का काम था परचेज, पिता का पर्पस योजना बनाना, पुत्र परचेज, उस योजना के तहत हमारे उद्धार को खरीदना, और अंततः पवित्र आत्मा उस उद्धार का संरक्षण करना। हालेलुया, पवित्र आत्मा का काम है प्रिजर्व, क्या करना? उद्धार का संरक्षण करना। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम 3 शब्दों में देख सकते हैं। पिता का कार्य था उस उद्धार का योजना बनाना, पर्पस। पुत्र का कार्य था उस उद्धार को अपने लहू दे के खरीदना, परचेज। और पवित्र आत्मा का कार्य था, उस कार्य है इनफैक्ट उस उद्धार को संरक्षित रखना। आप लोग अगर परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो उसके लिए पवित्र आत्मा ही सहायता कर सकता है, और इसीलिए पवित्र आत्मा उस उद्धार का संरक्षण करता है। और इसी के द्वारा हम लोग देखते हैं क्या क्या आशीष हमें मिलती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। इफिसियों 1 का 4 से लेकर 6 आयत हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ आयत हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि 3 ब्लेसिंग्स हमें पिता के द्वारा मिलता है। 3 आशीषों के बारे में लिखा है। सबसे पहले, उसने हमें पहले से चुन लिया और ठहराया है। सबसे पहले बताइए, ठहराया है, चुना है और ठहराया है। फाइन, परमेश्वर ने कब हमें चुना है? कब परमेश्वर ने पूर्व निर्धारण किया कि मुकेश यीशु मसीह को ग्रहण करें? सृष्टि से पहले। इसीलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर अनादि से अनंत है। आदि से भी पहले अनादि, अंत के बाद है अनंत। सो अनादि से अनंत है हम लोग का
परमेश्वर। तो उस अनादि में, सृष्टि से पहले, समय की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि आज यहाँ पर गायत्री आंटी और उनका परिवार बैठ के प्रभु के वचन को सुनेगा। एक दिन गायत्री आंटी और उनका परिवार यीशु को ग्रहण करेगा। ये प्रभु ने पूर्व निर्धारित किया था। और उसके बाद दूसरा जो आशीष हमें पिता परमेश्वर के द्वारा मिला वो है कि उसने हमें अपने परिवार में गोद लिया। मैं बहुत सरल शब्द हिंदी में दिया हूं, गोद लिया। बहुत एक कठिन शब्द है, बहुत जगह रोमी में दिया हुआ है नेपालकपन का। मैं बहुत सरलता से अगर बोलूं तो पिता का अपना पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो पिता का अपना पुत्र है। यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि उसने अपने प्रिय पुत्र को, अंग्रेजी में बिगॉटन सन, वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह दिव्य है। हम सभी लोग दिव्य नहीं है, राइट? हम सभी लोग दिव्य नहीं है, हम लोग इंसान हैं। लेकिन इंसान होते हुए भी हमें अपना पुत्र बनाकर अपने परिवार में जो योगदान, अपने परिवार में जुड़ने के लिए पिता ने सहायता किया। समझिएगा इस बात को। यीशु मसीह क्यों पिता का इकलौता पुत्र कहलाता है? क्योंकि वो दिव्य है। जैसे पिता दिव्य है, यीशु मसीह भी दिव्य है, यीशु मसीह भी सनातन है। लेकिन हम लोग ना सनातन है, हम लोग ना दिव्य है, ना हम लोग सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि पिता ने हमें अपने संतान के रूप में गोद लिया है। तो दूसरा क्या आशीष मिलती है? उसने हमें अपने परिवार में गोद लिया है। तीसरा, मसीह के द्वारा पिता ने हमें स्वीकार किया है। जब आदम ने पाप किया तो फिर परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा एक दायरा, एक फासला आ गया, जो फासला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही दूर हो सकता था। एक व्यक्ति, इनफैक्ट एक छोटा बच्चा इस प्रकार कहता है कि जो क्रूस है, ये यूएस में कहा था, बाद में वो बहुत सारे कलीसियाओं में कहा जाता है कि जो क्रूस है वो प्लस के साइन पे है, क्योंकि वो क्या करता है? जोड़ता है मनुष्य को परमेश्वर से। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने वही किया था। मनुष्य जाति को परमेश्वर से यीशु मसीह ने पुनर्मिलाप करने का मौका दिया, और इसीलिए मसीह के द्वारा पिता ने हमें स्वीकार किया। वी आर एक्सेप्टेड इन क्राइस्ट। ये सारी आशीषें हमें पिता से मिलती है। लेकिन इन आशीषों में भी हमें बार बार मसीह के शब्द को दिख रहा है। तो सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स मिला है वो ऑब्वियसली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसने लहू से हमें छुड़ा, उसके लहू से हमें छुड़ाए गए हैं। We are redeemed by the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से मैं अपने पापों से, मुझे मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सरलता से हम लोग गाते हैं, बहुत सरलता से अपन लोग बोलते हैं, लेकिन इसको कितने लोग महसूस करते हैं हम नहीं जानते। जिसने हमारे लिए लहू दिया है वही जानता है उस लहू के मोल को। हम लोग शायद नहीं समझ पाते कितना मूल्यवान वो है। वो अनमोल है। जो लहू हमारे लिए बहाया गया है वो अनमोल है। खून का हर एक कतरा हमारे उद्धार के लिए इसने सौंप दिया। उस मसीह के कारण हम लोग छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। मसीह के नाम की निरंतर हम लोग महिमा करने पाए। दूसरा, उसी लहू के कारण हमें पाप क्षमा मिलती है। The blood of Jesus gives us forgiveness from our sins. हर एक पाप का क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है, और इस कारण से वो हमारे लिए एक अनुग्रह बना है। अनुग्रह के बारे में दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में लिखा है। तीसरा, परमेश्वर की इच्छा हमें मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है। हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर का सनातन योजना, परमेश्वर का सनातन इच्छा यही है कि सारे मनुष्य जाति को उद्धार का मार्ग मिले, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला था। यह है परमेश्वर का सनातन योजना, जो हमें पहले अध्याय के 9 और 10 आयत में बहुत सुंदर तरीके से दिखती है। यीशु ने हमें एक विरासत दी है। विरास, विरासत शब्द बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। विरास शब्द को दिया गया है हिंदी बाइबल में कि यीशु मसीह के द्वारा हमें एक
मिरास मिला है। वो क्या मिरास है? कि हम लोग परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, कि हम लोग परमेश्वर का संतान है, कि हम लोग अनंत काल तक उस परमेश्वर के साथ महिमान्वित शरीर में रह पाए। ये हमारा मिरास है। इजरायलियों के लिए उनका मिरास क्या था? जब मिस्र से वो लोग निकले थे, इजरायलियों के लिए उनका मिरास क्या था, बताइए? कनान देश। कनान कनान देश। देश। वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड अंशु। कनान देश उनका मिरास होता था। और वैसे ही यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। हमारा निर्गमन कहाँ से शुरू हुआ है? हमारा निर्गमन शुरू हुआ है जब हम लोग अपने पाप को पीछे छोड़ के मसीह के साथ आगे बढ़ने लगे। वो है हमारा निर्गमन मोमेंट। और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे शत्रु है, पीछे शैतान कोशिश कर रहा है दोबारा हमें पाप में लेके जाने के लिए, हमें गिराने के लिए प्रयत्न कर रहा है। लेकिन हम लोग ओबीडियंस के साथ, आज्ञाकारिता के साथ जब हम आगे बढ़ते रहेंगे उस यात्रा में, हालेलुया, तो फिर हम लोग उस विरासत को पाएंगे। अनंत काल तक अपने पिता के साथ निरंतर आराधना करना। क्या सुंदर दृष्टि होगा वो। जब हर कोई स्वर्ग के बारे में कहता है तो प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में जो सुंदर सुंदर रास्ते दिए हैं, जो सोने के मार्ग दिए हैं, उन सब के बारे में बताता है। लेकिन सोचिए, वहां हमेशा हमेशा पिता का स्तुति चलता है। सारे खेरूब, सारे स्वर्गदूत सर्वदा अनंत काल तक उस परमेश्वर का महिमा गाता है। एक अच्छा गीत सुन के, जब अमित कामले जैसे प्रभु के दास, में उनका बस नाम लिया प्रभु के दास का, उनका एक गीत सुन के हमारे हृदय में इतना अच्छा लगता है। तो जब स्वर्गदूतों को, रूप को हम लोग सुनेंगे, देखेंगे कि वो लोग सनातन से परमेश्वर का आराधना करते जा रहे हैं हमेशा, तो कितना आनंद वो हमें देगा। हालेलुया। हमें इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि हम लोग अनंत काल तक उस परमेश्वर के साथ रहने पाए। साधु सुंदर सिंह ने इस प्रकार कहा कि अगर कभी ऐसा हो कि मसीह यीशु स्वर्ग को छोड़ के नरक में जाके रहने लगे, तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। क्योंकि मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपने मसीह के साथ रहूं। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह के बारे में सुनिए। उसके बाद, अगर हमें आज्ञाकारिता में चलना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वी नीड द होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के मसीह के आज्ञाकारिता में चलना बहुत कठिन है। तो क्या क्या हमें आशीषें मिलती है पवित्र आत्मा से? सबसे पहला, हमें आत्मा की मुहर लगाई गई है। पवित्र आत्मा होने का मतलब है कि हम परमेश्वर के जन हैं। इजरायलियों के ऊपर खतना का चिन्ह होता था, जैसे इजरायली पुरुषों के ऊपर खतना का चिन्ह होता था। लेकिन पवित्र आत्मा का मुहर पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, सभी के लिए है। वो कहता है कि परमेश्वर का संरक्षण हमें प्राप्त है। वो कहता है कि हम परमेश्वर के जन हैं। और इस कारण से अपने अंदर पवित्र आत्मा कभी दुखित ना करना, शोकित ना करना। जैसा खुदा का आत्मा में कहता है, हम सभी को वैसे ही आगे बढ़ने का आवश्यकता है। आत्मा हमारे विरासत की पहली किश्त है। ये बात मैंने नहीं, ये एक प्रभु के दास ने मुझे सिखाया, और इस कारण से मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं। जो परमेश्वर के द्वारा चीजें हमें मिलने वाली है, द रिचेस ऑफ गॉड, क्या क्या चीजें हमें परमेश्वर से मिलेगी? धन दौलत संपत्ति, इनके बारे में तो कभी नहीं बोला कि परमेश्वर के हम धन दौलत संपत्ति देंगे। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि हमें पवित्र आत्मा की वजह से क्या मिलता है। हम लोग अनंत जीवन के मार्ग में चल सकते हैं। जो पहला किश्त है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्राप्त करना परमेश्वर की ओर से जो विरासत मिलेगी, उसकी पहले इंस्टॉलमेंट है। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होने की वजह से मैंने स्लाइड्स इसके बाद में नहीं बना पाया, बट वी विल स्टिल ट्राई टू कंटिन्यू विद द सेशन। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो फिर 15 से लेकर 23 आयत में, पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पौलुस प्रार्थना करता है, द प्रेयर ऑफ पॉल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में अपोस्टलिक प्रेयर कहते हैं। अपोस्टलिक मतलब प्रेरिताई प्रार्थना। प्रेरित कौन है? जो कलीसिया का स्थापना करे। तो जब कलीसिया का स्थापक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द अपोस्टलिक प्रेयर, या फिर प्रेरिताई प्रार्थना। इस बात को याद रखिएगा। अपोस्टलिक प्रेयर को जब हम देखते हैं,
तो तीन ऐसे हम लोगों को खास प्रार्थना मिलता है पौलुस का, जिसको हम लोग प्रेरिताई प्रार्थना कहते हैं। तीन स्पेसिफिकली हमें मिलता है। सबसे पहला इसी किताब में 1 का 15 से 23, उसके बाद इसी किताब में 3 का 14 से 21, इफिसियो 3 का 14 से 21 में भी हमें एक प्रार्थना दिखता है जिसको हम लोग और गहराई से सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कुलुसियो 1 का 9 से लेके 12 आयत में। कुलुसियो 1 का 9 से लेके 12 आयत, ये कुछ प्रार्थना है जिनको हम लोग प्रेरिताई प्रार्थना कहते हैं। यहाँ पर पौलुस जब प्रार्थना करता है अपने मंडली के लिए, तो पौलुस किस चीज के लिए प्रार्थना करता है? मुकेश, कोई अगर आपसे आपको अगर कोई प्रार्थना विषय दे, तो कौन सा विषय के लिए जनरली प्रेयर रिक्वेस्ट देता है? कोई अगर बोले कि भाई मेरे लिए दुआ करो, या महिमा कोई अगर आपको बोले कि मेरे लिए दुआ करो, तो कौन कौन सा विषय वो बताता है? भैया चंगाई चंगाई और बाकी आत्मिक तरक्की, और बाकी जो और भी चीजें हैं जो उसको कमियां हो वो दूर, ऐसी चीजों के लिए उसको प्रेयर। ज्यादातर चंगाई के बारे में होगा, या फिर अगर हमें किसी तरह का कोई फाइनेंशियल नीड है, कुछ जरूरत है, इन चीजों के बारे में लोग भी प्रार्थना विषय मांगते हैं। और हम लोग भी जनरली दुआ करते हैं, किसी के लिए बर्थडे की हम प्रार्थना करते हैं, तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग ज्यादा कहते हैं। सारे लोग ही ऐसे हैं। लेकिन पौलुस अपने कलीसिया के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, देखिए। बहुत सारी चीजें हम लोग को उस एक प्रार्थना में मिलेगा। हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। एक का 17 कोई पढ़िए। इफिसियो 1 का 17 कोई पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सबसे पहला चीज यह है कि हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिले। इसके बारे में पौलुस कहता है। इफिसुस की कलीसिया को पौल कहता है कि पूरे कलीसिया को परमेश्वर का प्रकाशन मिले, हम लोग जानने पाए कि परमेश्वर कौन है। बाइबल जानना काफी नहीं है, ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर को जानने का मार्ग है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम बाइबल को एक लिस्ट की तरह पढ़ते हैं या नॉर्मल किताब की तरह पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। जब हम प्रार्थना के साथ बैठ के हम बाइबल को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा उसमें से हमें ईश्वर का ज्ञान देता है। मैं दोबारा कहता हूं, जब प्रार्थना के साथ आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, तो फिर उसमें से आपको परमेश्वर का प्रकाशन और मिलेगा। ठीक है, तो परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ना है। जब तक हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को प्रार्थना के साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम प्रभु को नहीं जान पाएंगे। और प्रभु को जानने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू नो गॉड? पढ़िए यूहन्ना 17 का 3 जल्दी से। यूहन्ना 17 का 3 देखते हैं परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु मसीह खुद कहता है कि अनंत जीवन है परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना। सोच के देखिए, परमेश्वर का ज्ञान हमें उद्धार देता है, परमेश्वर का ज्ञान हमें अनंत जीवन देता है। सो फर्स्ट पॉइंट, नोइंग गॉड इज सैल्वेशन। दूसरी बात, नोइंग गॉड इंक्रीजिंगली इज सैंक्टिफिकेशन। जब हम परमेश्वर को और बहुतायत से जानेंगे, तो वो हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर को जानना या जानने का शुरुआत करना क्या है? हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोलता है, हम लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर को बहुत आयत से जानने लगते हैं, तो वो हमें शुद्ध करता है। और जब हम परमेश्वर को पूरी तरीके से जान जाते हैं या फिर परमेश्वर के ज्ञान में सिद्ध होते हैं, तो हम महिमान्वित हो जाते हैं, जो समय अभी बहुत दूर है। परमेश्वर के ज्ञान में सिद्ध होने का मतलब है जितना प्रकाशन परमेश्वर ने अपने बारे में दिया, वो पूरा हमें प्राप्त हो जाए। वो कब प्राप्त होगा? जब हम लोग अपनी आंखों के सामने, एक गीत है इस तरीके से कहता है कि स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुख रहित देश में जब जाऊंगा। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा, दुख रहित देश में जब जाऊंगा। उसकी अगली पंक्तियां ऐसे हैं, नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नाशमान शरीर को तेजोमय बनाएगा, मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। तो तेजोमय बनना
एक ग्लोरीफाइड बॉडी मिलना, तेजोमय शरीर मिलना, उसका क्या मतलब है? परमेश्वर को रूबरू देखना, परमेश्वर को पूरी तरीके से हम जान पाए, तब जाके हम लोग ग्लोरीफाई होंगे, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग महिमान्वित है, हम लोग परमेश्वर के महिमा के हिस्सेदार बनेंगे। सो पहला चीज क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर को जानो। दूसरा प्रार्थना होता है कि परमेश्वर के बुलाहट को अपने जीवन में जानो। बहुत सारे धर्म के ग्रंथ आप पढ़ेंगे, शायद आप में से कुछ लोग कुरान पढ़े होंगे, या आपको पता होगा कुरान में क्या लिखा है। शायद आप में से कुछ लोग भगवत गीता पढ़े होंगे, वेदों को पढ़े होंगे, पुराणों को पढ़े होंगे हिंदू पुस्तकों में। शायद आप में से कुछ लोग बुद्धिस्ट किताबों को पढ़े होंगे। किसी भी धर्म ग्रंथ में बुलाहट शब्द को नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ में हमें वैराग्य शब्द मिलता है। वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ के साधना में लग जाओ, ऐसा शब्द हमें हिंदू ग्रंथ में मिलता है। लेकिन बुलाहट शब्द, परमेश्वर हमें किस कारण से बुलाया है, वो शब्द हमें कभी भी कोई और धर्म में नहीं मिलता है। केवल और केवल बाइबल में ही बुलाहट के ऊपर इतना महत्व दिया है। कुछ कुछ आयतों को लिख लीजिएगा, अभी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला बुलाहट क्या है? पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस 1:9 में, दूसरा तीमुथियुस 1:9 में पौलुस कहता है कि हमें पवित्रताई में बुलाया गया है। वी आर कॉल्ड टू बी होली, हमें पवित्रताई में बुलाया गया है। दूसरा तीमुथियुस 1:9। उसके बाद हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बुलाया गया है। हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में चल सके, अनुग्रह का बुलाहट, इसके बारे में पौलुस कहता है गलातियों 1:15 में। तो पहले पवित्रता में बुलाया गया है, दूसरा परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बुलाया गया है, तीसरा परमेश्वर के महिमा में शामिल होने के लिए हमें बुलाया गया है। परमेश्वर के महिमा में शामिल होने के लिए हमें बुलाया गया है। ये हम लोग देखते हैं पहला पत्रस 2:9 और पहला पत्रस 5:10 में। परमेश्वर के महिमा में शामिल होने के लिए पहला पत्रस 2:9 और पहला पत्रस 5:10 में हमें देखते हैं। ये कुछ जनरल बुलाहट है। और भी चीजें हैं, बाइबल कहती है कि हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें उद्धार के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। लेकिन वो छोड़ के एक स्पेशल कॉलिंग होता है, एक खास बुलाहट होता है। इसके लिए आपको प्रार्थना करना है। ध्यान से सुनिएगा सारे नौजवान लोग, अंकुश भैया एंड इनफैक्ट नौजवान ने जितने लोग मौजूद है यहाँ पर, सब के सब लोगों से मैं ये शब्द कहना चाहता हूँ। दिस इज अ वर्ड ऑफ प्रोफेसी टुनाइट। प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि प्रभु तूने मुझे क्यों जीवित रखा है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आज रात प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे बता कि तूने मुझे जिंदा क्यों रखा है। व्हाई डिड यू कीप मी अलाइव? मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। आज अगर मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं तो मेरे लिए सबसे सुखद चीज वो होने वाली है। लेकिन प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए कोई कार्य पेश करने वाला है, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई कार्य महिमा सिद्ध करने वाली है। शिवानी प्रभु के लिए कोई ऐसा कार्य करने वाला है जो शायद आज हम अपनी आंखों से नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है, एक शब्द प्रभु मेरे मन में दे रहा है और उसी से मैं कहना चाहता हूं। जिस प्रकार हालेलुया एक निवाला खाने से इमाउस के यात्रा में जाने वाले लोगों की आंखें खुल गई, इस एक प्रार्थना के द्वारा जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, खुदा तू बता कि क्यों तूने मुझे जिंदा रखा है। आप में से कुछ जनों को परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। जब आप ये दुआ करें परमेश्वर से, तो खुदा आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आप सभी लोग हालेलुया अपने बुलाहट को समझ पाओगे कि कौन सा मार्ग हमें अपने जीवन में लेना है। हालेलुया, रिसीव इट इन जीसस नेम। धन्यवाद परमेश्वर। तो दूसरा क्या है? हमें परमेश्वर ने क्या किया है? पौलुस प्रार्थना करता है कि हम लोग परमेश्वर के बुलाहट को जाने। तीसरी बात, पौलुस प्रार्थना करता है कि हम लोग परमेश्वर के संपदा को जाने। वी मे नो द रिचेस ऑफ गॉड। इसके बारे में तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, बहुत सारे ये प्रचार सुने होंगे जो मत्ती 6:33 में कहता है कि परमेश्वर के राज्य के खोजी बनो और सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए की जाएंगी। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के खोजी बनना है, स्वर्गीय धन के पीछे हमें जाने का आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमें सारी चीजें देने वाली है।
इस बात को मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी लोग जानते हैं। स्वर्गीय धन का मतलब है कि परमेश्वर के कार्य में हमें लौटे रहना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने का आवश्यकता है। और प्रभु कहता है कि मैं तेरी सारी जरूरतों को निस्संदेह पूरा करने वाला हूँ। बहुत कठिन होता है इसको पालन करना, बट दैट वी हैव टू डू। पढ़िए फिलिपियो 4 का 12 और 13। विल फिनिश हियर, हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। फिलिपियो 4 का 12 और 13 पढ़िए। भैया 12। 4 का 12 और 13। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 14 हम भी लोग ये भैया। नहीं नहीं, बस हम लोग ये आयत कितना बार बोलते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, है ना। लेकिन उसके पहले वाला आयत देखिए, पौलुस कौन सी हर एक चीज के बारे में कहता है। लेट्स रीफ्रेज इट। जो परमेश्वर की सामर्थ्य में चलता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से हर एक परिस्थिति में जी सकता है। हमें सोचने का आवश्यकता नहीं है। प्रभु ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में लाएगा कि हम 5 स्टार के बिस्तरों में सोएंगे, लेकिन ऐसे भी दिन आएंगे, और परमेश्वर मेरे साथ कर चुका है कि मैं बाहर लेटा हूं कहीं कहीं जाके खुदा के काम करते हुए। बहुत ही बुरी परिस्थिति में मेरा रात बीता है, बहुत ही गंदगी में और बहुत ही कठिन परिस्थिति में, लेकिन वहां पर मैं आनंद से वापस आया हूँ क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ कार्य मैंने संपन्न किया। और उसी परमेश्वर ने कभी मौका दिया कि मैं बहुत अच्छी जगह में भी रहूं। तो जिस तरीके से परमेश्वर हमें रखता है हमें वैसे रहने का आवश्यकता है। ये हमारे लिए कठिन हो जाता है, मेरे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है इस चीज को पालन करना, क्योंकि एक बार जब हम कोई बहुत अच्छा लाइफ देख ले तो हम कोशिश करते हैं हम उसी लग्जरी में उसी आराम में चले, लेकिन परमेश्वर किस मोड़ में हमारे जीवन को ले जाएगा ये जानना बहुत कठिन होता है। तो ये हम सभी को एडजस्ट करने का आवश्यकता है। जैसा पौलुस कहता है कि कोई भी परिस्थिति में मेरा खुदा रखे मैं वहां रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें रहने के लिए शक्ति मेरा खुदा प्रदान करता है। चौथा प्रार्थना यही था कि वी मे नो गॉड्स पावर। पौलुस कहता है कि इफिसुस की कलीसिया तुम परमेश्वर की शक्ति को जानो, उस शक्ति को प्राप्त करो, क्योंकि वो शक्ति सहायता करेगा तुम्हें सिद्धता के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। तो इन 4 प्रार्थना